दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा कि आखिर किसने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को 2002 में खरीद लिया था। और ये खुलासा आखिर किसने किया है कि हमने जनरल परवेज मुशर्रफ को खरीद लिया था। हालांकि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो राज्यसभा का चुनाव था, राज्यसभा की सीटों का चुनाव था, वो अपने आप में बहुत ही चर्चित था। और चर्चित इसलिए था कि भारतीय जनता पार्टी के पास 28 वोट थे और 28 वोटों के सहारे राज्यसभा की एक सीट नहीं जीती जा सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के इस उपचुनाव में एक प्रत्याशी राज्यसभा के लिए अपना उतार दिया था। लेकिन 28 सीटें होने के बावजूद, 28 वोट होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने 32 वोट प्राप्त करे और वो राज्यसभा का चुनाव जीत गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है और चिंता भी व्यक्त करी है। और उन्होंने कहा है वो कौन से 4 लोग हैं जिन्होंने अपने जमीर को बेच दिया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। फिलहाल एक और बड़ी चर्चा है अफगानिस्तान तालिबान की ओर से। आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान का तनाव हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। और इसी नीति के तहत भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली नदियों पर बांध बनाने शुरू कर दिए। अब पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि अभी तक इस नीति पर भारत चल रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी इसी नीति पर चलने का निर्णय करा है। और पाकिस्तान तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने साफ कहा है कि वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की ओर जाने वाली कुनार नदी पर बांध बनाएंगे। और उन्होंने अपने जल मंत्री से को निर्देश दिया है कि तत्काल बांध बनाने की कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि अफगानिस्तान अब इस नीति का पालन करेगा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। यदि अफगानिस्तान अपनी इसी नीति पर चलता रहता है और कुनार नदी पर बांध बना देता है, ये पाकिस्तान के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी होगी। दोस्तों, इस ओर पाकिस्तान के एक जनरल शमशाद मिर्जा, उन्होंने भारत की बढ़ती हुई सैन्य ताकत पर चिंता व्यक्त करी है। उन्होंने कहा है कि भारत नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, लेकिन आरोप लगाया है कि भारत की महत्वाकांक्षाएं साम्राज्यवादी हैं और वो कुछ देशों के जमीनों को हड़पना चाहता है। उधर मद्रास हाईकोर्ट को चुनाव आयोग ने बताया है कि अगले हफ्ते मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि SIR का काम तमिलनाडु में शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से ये खुशखबरी है और मैं फिर यह बात कहूँगा कि चुनाव आयोग को पूरे देश में यह SIR मतदाता सूची पुनरीक्षण लागू करना चाहिए। और मैं तो इसके आगे ये भी कहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर चुनाव, चाहे वो नगर पालिका के वार्ड मेंबर का हो
और चाहे लोकसभा के सदस्य का हो, एक ही मतदाता सूची से होना चाहिए। लेकिन अब चर्चा करूंगा, आखिर यह बात अचानक कैसे चर्चा में आई कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ को खरीद लिया था। किसने दावा करा है कि हमने खरीद लिया था परवेज मुशर्रफ को? और यदि खरीद लिया था तो उसके बदले परवेज मुशर्रफ ने क्या दिया उसको? दोस्तों, राजनीति में यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े देशों के नेता बिकते हैं, राष्ट्रपति बिकते हैं, प्रधानमंत्री बिकते हैं, मंत्री बिकते हैं और सांसद बिकते हैं। आपको पिछले दिनों भारत का भी याद होगा, पश्चिम बंगाल की एक टीएमसी सांसद पर आरोप लगा था वो रुपए लेकर प्रश्न पूछती है, और उनको वो रुपए भारत का एक उद्योगपति देता था, और जिस उद्योगपति से उसकी प्रतिद्वंदिता होती थी वो उससे संबंधित प्रश्न उठवाता था लोकसभा के अंदर। और इससे पहले एक बार ऐसा भी हुआ है कि भारत के दो उद्योगपतियों में कंपटीशन था। एक उद्योगपति ने एक नेता पर दांव लगा दिया और वो नेता भारत का प्रधानमंत्री बन गया, और भारत का प्रधानमंत्री बनते ही उस नेता ने उस उद्योगपति के पक्ष में कानून बनाने पास कर दिए, और उस उद्योगपति का पाकिस्तान से बहुत गहरा रिश्ता था, और जिस उद्योगपति के खिलाफ कदम उठाए वो उद्योगपति का पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं था। दुनिया भर में खुफिया एजेंसियां पैसे की खरीद फरोख्त से सरकार गिराती हैं, कहीं सांसदों को खरीदती हैं, कहीं सरकारों को खरीद लेती हैं और सरकारों से निर्णय कराती है। अभी आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ये एक प्रश्न बार बार उठा था, और मैंने तो अपने कई वीडियो इस विषय पर बनाए थे कि अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर पाकिस्तान का नियंत्रण नहीं है, चाहे वो नूर खान एयरबेस हो, चाहे वो सरगोदा हो, और चाहे वो किराना हिल्स हो। अब पाकिस्तान के इन परमाणु ठिकानों पर, पाकिस्तान के इन परमाणु हथियारों पर अमेरिका का नियंत्रण है। दोस्तों, यह बात जो मैंने आपसे अभी कुछ दिनों पहले अपने वीडियो में कही थी, अब इस बात की बहुत बड़ी पुष्टि हुई है, और पुष्टि इतनी बड़ी हुई है कि इसका असर पूरे साउथ एशिया में होगा। इसका असर पूरी तरीके से पाकिस्तान की राजनीति में होगा, और ये इसलिए होगा क्योंकि पाकिस्तान, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का एक अधिकारी ने अभी अपनी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से बगावत कर दिया। और जब बगावत होती है तो क्या होता है? वही होता है जो कहावत आपने सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। जिस तरीके से विभीषण ने रावण के साथ विद्रोह किया, लंका से विद्रोह किया, और उनका यह विद्रोह रावण को उसके अंत के नजदीक ले गया। और आप इतिहास की बात छोड़ो, इतनी पुरानी बात छोड़ दो, सोवियत संघ के दो नेता आपको याद होंगे 1980 के दशक के, एक बोरिस येल्त्सिन और एक मिखाइल गोर्बाचोव। दोनों के बारे में कहा जाता है कि इन्हें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने खरीद लिया था।
और उस वक्त दुनिया के जो दो सबसे बड़े ताकतवर मुल्क थे, एक यूएसएसआर और एक अमेरिका, लेकिन इन दोनों नेताओं को खरीदकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की सहायता से अमेरिकी सरकार ने बिना किसी युद्ध के, बिना किसी सैन्य आक्रमण के यूएसएसआर का विभाजन कर दिया था। और यह विभाजन 20 से अधिक टुकड़ों में हुआ था। आज जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, यह रूस भी उसी यूएसएसआर का अंग हुआ करता था और यह यूक्रेन भी उसी यूएसएसआर का अंग हुआ करता था। फिलहाल ये जिन्होंने विद्रोह किया है, इनका नाम है जॉन किरियाकोव। ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एक बहुत बड़े सीक्रेट अधिकारी रहे, जॉन किरियाकोव। लेकिन फिलहाल ये किसी बात पे नाराज है और इन्होंने एक तरीके से इनको विसल ब्लोअर कहा जा रहा है और ये CIA की पोल खोलने पर आमादा है। मैं आपको बता दूं कि 2002 में, यानी कि आज से 23 साल पहले, इनकी नियुक्ति हुई थी CIA के एक विशेष अधिकारी के रूप में पाकिस्तान में। उससे पहले 2001 में भारत की संसद पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था और इस बात के पुख्ता सबूत थे कि आतंकवादी पाकिस्तानी थे। इन्होंने भारत में कुछ कश्मीरियों की सहायता से, कुछ कश्मीरी आतंकवादियों की सहायता से, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों की सहायता से, जिनमें से एक दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी था, लेकिन जिसके कश्मीर पाकिस्तान के आतंकवादियों से गहरे रिश्ते थे और जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और के इशारे पर काम करता था। इन आतंकवादियों ने भारत की संसद पर हमला करा और उस दिन भी एक बहुत बड़ी बात थी। उस संसद की सदस्य सोनिया गांधी भी थी, लेकिन जब हमला हुआ तमाम सांसद सदन में थे, सोनिया गांधी सदन में नहीं थी। अब पता नहीं यह संयोग है या क्या है। फिलहाल इस हमले को भारत ने बहुत गंभीरता से लिया और अचानक पूरी दुनिया को ऐसा लगा कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध निश्चित है। अमेरिका यह नहीं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरीके का युद्ध हो, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को अपनी एसेट्स के रूप में हमेशा मानता है और एसेट्स के रूप में पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। अमेरिका ने अपने तमाम बड़े राजनयिकों को और बड़े मंत्रियों को पाकिस्तान भेजा, भारत सरकार से भी बात करी और अंततः भारत और पाकिस्तान दोनों को युद्ध ना करने के लिए मना लिया। अब मना तो लिया अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों से बाज नहीं आएगा और अब जब पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है, इसलिए वो भारत से अब डरेगा नहीं। तब अमेरिका के बड़े बड़े थिंक टैंक ने अमेरिकी सरकार को सलाह दी कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण हासिल किया जाए। यह दबाव भारत का भी था और भारत का अमेरिका पर दबाव था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथों लग सकते हैं। या तो हम पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नष्ट कर देंगे,
वरना पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर किसी ऐसे का नियंत्रण हो जाए जिससे ये हथियार ओसामा बिन लादेन या उस वक्त के अलकायदा, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद या किसी और आतंकवादी संगठन के हाथ न लगे। यह भारत का दबाव था, लेकिन अमेरिका को भी इस बात की चिंता थी। फिलहाल इस CIA के विसिल ब्लोअर अधिकारी जॉन किरियाकोव ने यह रहस्योद्घाटन किया है कि हमने परवेज मुशर्रफ को खरीद लिया था। उन्होंने साफ साफ इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है जो मैं आपसे कर रहा हूं। उन्होंने कहा था, उन्होंने फिलहाल कहा है, और ये कल ही रहस्योद्घाटन हुआ है। आज जब मैं आपके सामने 25 तारीख को वीडियो बना रहा हूं, यह कल 24 अक्टूबर की घटना है। और उन्होंने कहा है कि जब 2002 में मेरी नियुक्ति एक CIA अधिकारी के रूप में पाकिस्तान में हुई तो पेंटागन ने मुझे बताया, निश्चित रहो जनरल परवेज मुशर्रफ को हमने खरीद लिया है। और उन्होंने कहा है, इस खरीदने के बदले पाकिस्तान को बहुत सारी सैन्य सहायता और आर्थिक सहायता दी गई। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की खुफिया ISI और कुछ और राजनेताओं को, जिसमें परवेज मुशर्रफ भी शामिल हो सकते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में कैश दिया। कैश का मतलब है कि वो पाकिस्तान के सरकारी खातों में नहीं गया, वो पाकिस्तान की सरकार को नहीं मिला, बल्कि उस वक्त जो पाकिस्तान के नीति निर्धारक थे, जिनका सत्ता में हाथ था, जिनका सत्ता में हिस्सा था, जो सत्ता के बागडोर को नियंत्रित करते थे, और सेना का वो तबका जिसका सेना पर और सरकार पर दबाव था, ये कैश उसको मिला। और ये सब के सब अमेरिका के हाथों बिक गए। और इसके बदले में क्या हुआ? इसके बदले में परवेज मुशर्रफ ने उन परमाणु हथियारों की कमान अमेरिका को सौंप दी। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा था ऑपरेशन सिंदूर पर, तब भी मुझे एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि आप बार बार ये बात कहते हो कि अमेरिका के पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर अमेरिका का नियंत्रण है, वो अमेरिका का ही हथियार है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है, कोई इसे मानता नहीं। अब इसको CIA का अधिकारी ने खुद को बोला है, इसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमने जनरल परवेज मुशर्रफ, जो उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उनको खरीद लिया था, और उसके बदले में जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का शस्त्रागार का नियंत्रण अमेरिका को सौंप दिया था। और दोस्तों, इसीलिए जब मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए नूर खान एयरबेस सहित किराना हिल्स पर ब्रह्मोस मिसाइलों की मार करी, तो जितनी घबराहट शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को हुई, उतना ही डर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा। और आज जो भारत और पाकिस्तान अमेरिका के संबंधों में तनाव है, वो इसीलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, इस मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को साफ साफ बता दिया कि हथियारों पर नियंत्रण चाहे अमेरिका का है और चाहे पाकिस्तान का है।
वो हथियार अब चाहे पाकिस्तान के हैं चाहे अमेरिका के हैं, लेकिन इन हथियारों से भारत डरने वाला नहीं है। अमेरिका के हथियार हैं तब भी भारत हमला करेगा, भारत उनको डिस्ट्रॉय करेगा और पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग को खत्म कर देगा। दोस्तों, इस खुलासे से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और पाकिस्तान में बहुत सारे पत्रकार ये प्रश्न उठा रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर वो कितना कैश था जो अमेरिका ने दिया और जो जॉन किरियाकोव दावा कर रहे हैं कि ये आईएसआई को मिला और कुछ और लोगों को मिला। चलो, जो सैन्य सहायता मिली वो पाकिस्तान को मिली, जो आर्थिक सहायता मिली वो पाकिस्तान को मिली, लेकिन ये कैश किसको मिला? यानी कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अमेरिका के हाथों बेच दिया और उन कुछ लोगों में जनरल परवेज मुशर्रफ तो निश्चित रूप से शामिल हैं। तो आखिरकार उन्होंने, यदि आप एक पाकिस्तान के नज़रिए से देखो, तो उन्होंने अमेरिका से पैसे लेकर पाकिस्तान के हथियारों को बेच दिया। हालांकि भारत के नजरिए से यह अच्छा हुआ। अब पाकिस्तान को ये जो कुछ भी मिला, पाकिस्तान ने इसके बदले का और वादा करा था कि अफगानिस्तान में जो अलकायदा से लड़ाई हो रही है अमेरिका की, उसमें पाकिस्तान अमेरिका को सहयोग करेगा। लेकिन खुद जॉन किरियाकोव ने दावा किया है कि अमेरिका को इस बात की पक्की जानकारी थी कि पाकिस्तान अमेरिका को सहयोग नहीं कर रहा है और इसके बदले वो भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन अमेरिका ने इन सब बातों की अनदेखी कर दी। दोस्तों, एक और बड़ा खुलासा हुआ। उन्होंने कहा कि उस वक्त पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान निशाने पर थे और यह आशंका थी कि इजराइल की तरह कार्रवाई करते हुए अब्दुल कादिर खान मारे जा सकते हैं। इनको अमेरिका भी मार सकता, इनको भारत भी मार सकता था और इनको इजराइल भी मार सकता था। ये अब्दुल कादिर खान, आप ऐसे वैज्ञानिक मत समझ लेना जैसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम थे। ये एक चोर थे जिन्होंने जर्मन और ब्रिटेन सहित कई जगह लेबोरेटरी में नौकरी करते थे और वहां से इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, परमाणु बम बनाने से संबंधित जो प्रोसेस था उसके डॉक्यूमेंट्स को चोरी कर लिया था। तो इन्हें वैज्ञानिक कहना वैज्ञानिक शब्द की तौहीन है। यह अब्दुल कादिर खान एक चोर थे। हालांकि पाकिस्तान में इनको वैज्ञानिक माना जाता है। इनको बचाने के लिए सऊदी अरब ने अमेरिका से गुहार लगाई और जॉन किरियाकोव ने बताया है कि सऊदी अरब ने अमेरिका से अनुरोध किया था कि अब्दुल कादिर खान की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, कोई उनकी हत्या ना करने पाए, क्योंकि हम पाकिस्तान और अब्दुल कादिर खान के साथ सहयोग कर रहे हैं। इसका मतलब हाल फिलहाल में जो बातें खड़ी हुई है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों में सऊदी अरब का भी पैसा लगा हुआ है, ये बात सच है, क्योंकि जॉन किरियाकोव CIA के पूर्व अधिकारी ने यह दावा करा है। और अब निश्चित रूप से पाकिस्तान के इन परमाणु हथियारों को लेकर ईरान को चिंतित हो जाना चाहिए, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब शिया और सुन्नी मुल्कों के बीच अच्छे संबंध नहीं है और यदि कभी ईरान या और शिया मुल्कों से संघर्ष बहुत बढ़ा
तो पाकिस्तान या सऊदी अरब शिया समुदाय के खिलाफ इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बड़े दावे करे हैं जॉन किरियाकोव ने कि जनरल परवेज मुशर्रफ को उन्होंने खरीद लिया था, पाकिस्तान की सरकार को उन्होंने खरीद लिया था, और अब्दुल कादिर खान और उस वक्त पाकिस्तान, सऊदी अरब तीनों मिल करके काम कर रहे थे। अभी उन्होंने और भी खुलासे किए हैं, एक आध वीडियो उस खुलासों पर और भी बनाऊंगा। आज के चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर बात करूंगा। और चलते चलते फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूं, रोजाना की तरह वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।